दोस्तों, बांग्लादेश के साथ वही काम हो चुका है जो काम बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ करके आए हुए थे और इंडिया के साथ करने की बातें कर रहे थे। और इस मैच में अभी तक फिलहाल बांग्लादेश की टीम बिल्कुल नीचे नजर आ रही है और इंडिया की टीम डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है, जैसे कि कई सालों से इंडिया टेस्ट क्रिकेट में जो करता हुआ आ रहा है। और घर में तो वैसे ही जो है इंडिया को हराना इतना मुश्किल होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ऋषभ पंत और साथ में जो है वो क्या कमाल की पारी खेली है शुभमन गिल है, और दोनों वो जो गैबा में दोनों ने इनिंग्स खेली थी ना, उसी तरह से जो है वो आज फिर दोनों की पार्टनरशिप लगी है और बांग्लादेश के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान का हाल जिस तरह अभी बांग्लादेश का हाल भारत में है इस तरह था, तो टोटली ऑपोजिट हो गया उनके साथ वहां जाके। और उन्होंने भी गेज किया होगा डिफरेंस बांग्लादेशी प्लेयर्स ने, कैप्टन ने, कि हाँ यार ये इतना आसान होने नहीं वाला है। इंग्लैंड ने कोशिश कर लिया, जो कि बैस बॉल के नारे लगाता था उसको जैज बॉल का नारा लगवा के वापस भेज दिया। तो बांग्लादेश की क्या औकात है भाई, 515 रन चेस करना कोई हालाजी का वाड़ा है। जब इनका 60 में भी कोई आउट नहीं था ना, 62 में भी कोई आउट नहीं था, तो पता तो था कि इन्होंने जीतना नहीं है। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में भारत जीत के बिल्कुल धाने पे खड़ा है, मगर आप तीसरे रोज की बात करें तो मुझे लगता है कि ये बल्लेबाजों का दिन था, खासकर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं था। सिर्फ जो कैपेसिटी है इंडियन बॉलर्स की, उनके सामने बंगाली बैटर्स टिक पाए, ये बहुत बड़ी बात थी, खासकर जब आपको 500 प्लस टारगेट मिल जाता है और उस बीच में आपको पता है कि आप मैच रोक नहीं सकते हैं, लाइक डिफेंड नहीं कर सकते हैं, आपको टारगेट चेस की तरफ ही जाना है, क्योंकि आप कितने दिन रोक के पिच पे खड़े हो जाएंगे। और बैटिंग की बात करें, जाकिर की बैटिंग देख लें, शादमान की बैटिंग देखें, छोटी इनिंग्स खेली है मगर अच्छी इनिंग खेली है। अश्विन ने बल्लेबाजी में भी अपना कमाल दिखाया और फिर की भी खूब घुमाई, जो मुझे अच्छी लगी बांग्लादेशी बैटर्स की, जो मैं कम से कम उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह स्ट्राइक रेट को लेकर वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल था कि इंडियन बॉलर्स के सामने नहीं कर पाएंगे, मगर उन्होंने किया। थक ही नहीं रहे थे, जोर मारी जा रहे, गेंद निकल रहा है, आगे से हिल रहा है, मुश्किल डाली हुई पाकिस्तानी बैट्समैनों को। अभी देख ले दूसरी इनिंग में क्या हुआ, मारते चले गए दोनों, शुभमन गिल और ऋषभ। तो शुभमन गिल के 119 रन, 5वीं अपनी सेंचुरी उन्होंने बताई, और साथ में ऋषभ पंत क्या कमाल का यार जो कमबैक किया, इमोशनल कमबैक, कि जो अब आप देखें कि मौत के मुंह से एक बंदा वापस आता है जो कुछ 625 दिन के बाद मेरे ख्याल में वो खेले हैं, और उसके बाद जो है वो आके इस तरह से टेस्ट मैच में सेंचुरी लगा देना जब टीम थोड़ा सा मुश्किल में हो, तो ये बहुत कमाल होता है। कमबैक हो तो भाई ऐसा हो, वरना हो ही ना। इसको बोलते हैं, वो आप अक्सर सुनते हैं ना कि हिस्टोरिकल कमबैक, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कमबैक। बांग्लादेश जिस तरह पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर वाइट वॉश करके गई थी, उन्हें लगा था कि शायद इंडिया में जाके वो यही अपनी किस्मत आजमाएंगे और इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड पे हरा कर आएंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ इंडिया उन्हें अपने सामने टिकने ही नहीं दे। बांग्लादेश में ये तो उसको आइडिया हो गया होगा कि जहां से अभी वो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके भी भारत गए हैं, दो टीमों में जमीन आसमान का फर्क तो उनको नजर आया होगा। जहां पाकिस्तान के अंदर थ्रू आउट बांग्लादेश डोमिनेट करता रहा, और पाकिस्तान का हाल जिस तरह अभी बांग्लादेश का हाल भारत में है इस तरह था, तो टोटली ऑपोजिट हो गया उनके साथ वहां जाके। और उन्होंने भी गेज किया होगा डिफरेंस बांग्लादेशी प्लेयर्स ने, कैप्टन ने, कि हाँ यार ये इतना आसान होने नहीं वाला है। ठीक है कि पाकिस्तान से जीत के कॉन्फिडेंस तो जीत का रहता ही है, लेकिन दोनों टीमों के स्किल में बहुत ज्यादा फर्क है, कैप्टनसी में बहुत ज्यादा फर्क है, उनके जो उनकी जो बॉलिंग थी बहुत ज्यादा फर्क नजर आया, बैटर्स के डिफेंस में बड़ा ज्यादा फर्क नजर आया, और स्पेशली उनके जो लोअर ऑर्डर है उसमें फर्क नजर आया, क्योंकि इस तरह जबरदस्त क्रिकेट खेली है बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अंदर। उतना ही वन साइडेड मैच अभी तक देखने मिल रहा है जब बांग्लादेश भारत के पास भारत में खेलने गया है। दो टीमों में फर्क वाजिया नजर आया है कि इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया, और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी। और वही हुआ जब आज दिन स्टार्ट हुआ और शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने जितनी इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है ना। अब मैं हमारे जब पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी ना, आप देखें हमारा स्पिनर हो गया ये फास्ट बॉलर हो गया, बांग्लादेश का स्पिनर हो गया ये फास्ट बॉलर हो गया। वो तो ऐसे यहाँ पाकिस्तान में थे जैसे पता नहीं। अब वेस्ट इंडीज़ की जो फास्ट बॉलिंग एक ज़माने में होती थी ना, ठीक है, बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग वो लग रही थी पाकिस्तान में। थक ही नहीं रहे थे, जोर मारी जा रहे, गेंद निकल रहा है, आगे से हिल रहा है, मुश्किल डाली हुई पाकिस्तानी बैट्समैनों को। अभी देख ले दूसरी इनिंग में क्या हुआ, पिच फ्लैट हो गई, कोई स्विंग नहीं, कोई सीम नहीं, कोई रिवर्स स्विंग नहीं, मारते चले गए दोनों। बांग्लादेश को ना
3 बारियां करनी पड़ेंगी 500 रन चेस करने के लिए। बांग्लादेश नहीं कर सकता एक इनिंग में चेस। आपने देखा होना कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप कितनी खतरनाक है। उनको रोड पे भी खिला देना जसप्रीत बुमराह को, उधर भी बांग्लादेश की विकेटें उखाड़ देंगे वो। इतनी कमाल की उनके पास बॉलिंग लाइनअप है। बांग्लादेश और इंडिया का बिल्कुल ही मुकाबला नहीं बनता। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बांग्लादेश की टीम ज़्यादा बेटर है, तो पाकिस्तान के साथ वो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इंडियन टीम के साथ नहीं कर सकते। ये दर हकीकत है, हमें हजम करनी पड़ेगी इस बात को। और इंडियन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पूरे वर्ल्ड में, तो बांग्लादेश और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अच्छा, बांग्लादेश जिस तरह पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर वाइट वॉश करके गई थी, उन्हें लगा था कि शायद इंडिया में जाके वो यही अपनी किस्मत आजमाएंगे और इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड पे हरा कर आएंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ इंडिया उन्हें अपने सामने टिकने ही नहीं दे रहा। कल भी आप देख सकते हैं किस तरह बांग्लादेश इंडिया के सामने बेबस नजर आया। हमने देखा कि कल का दिन ऐसे शुरू हुआ और ऐसे खत्म हो गया, आउट पे आउट, आउट पे आउट। इंडिया जितना मर्जी चाहता बोर्ड पे लगा सकता था, 200 रन भी वो बोर्ड पे लगा सकता था, क्योंकि बांग्लादेश हिम्मत हार चुका था। उनका यही था कि इंडिया डिक्लेयर करेगा, तो हम वेट कर रहे थे वो कब इंडिया डिक्लेयर करेगा। लेकिन 515 का टारगेट भी एक बहुत बड़ा और बहुत एक अच्छा टारगेट था, ये इनफ था। लेकिन अली साहब आपको ये मानना पड़ेगा कि जो टर्न गेम किया है वो अश्विन ने 3 विकेटें ली हैं, बैक टू बैक विकेट्स ली हैं। सवाल फिर वहीं पर आता है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं अपने घर पे। पाकिस्तान की मैं बात करूं, यही बांग्लादेश से आप हार के गए थे ना, और जो इतनी बातें चल रही हैं, अब बांग्लादेश जब जब इंडिया उसके में डोमिनेट करता है, बांग्लादेश डाउन होता है, बातें शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान में कि भाई ये वही क्या बांग्लादेश की टीम है, इससे पाकिस्तान को तो 2-0 हराया था। बात यह है कि क्या आपके पास स्पिनर थे, आपके पास अश्विन था, आपके पास अश्विन जैसा कोई स्पिन बॉलर था, आपके पास ब्रेक थ्रू दिलवाने वाला बुमराह था जिसने 61 रन की पार्टनरशिप बन गई, उसको ब्रेक दिलवाया। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ वही काम हो चुका है जो काम बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ करके आए हुए थे और इंडिया के साथ करने की बातें कर रहे थे। और इस मैच में अभी तक फिलहाल बांग्लादेश की टीम बिल्कुल नीचे नजर आ रही है और इंडिया की टीम डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है, जैसे कि कई सालों से इंडिया टेस्ट क्रिकेट में जो करता हुआ आ रहा है। और घर में तो वैसे ही जो है इंडिया को हराना इतना मुश्किल होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ऋषभ पंत और साथ में जो है वो क्या कमाल की पारी खेली है शुभमन गिल है, और दोनों वो जो गैबा में दोनों ने इनिंग्स खेली थी ना, उसी तरह से जो है वो आज फिर दोनों की पार्टनरशिप लगी है और बांग्लादेश के छक्के छुड़ा दिए। छक्के ऐसे छुड़ा दिए कि क्या कमाल की दोनों ने यार पार्टनरशिप लगाई, और एक ऐसी पार्टनरशिप 167 रन की जिसने बांग्लादेश को इस मैच से ही बाहर निकाल के रख दिया। जिसमें अगर देखा जाए तो शुभमन गिल के 119 रन, 5वीं अपनी सेंचुरी इन्होंने बताई, और साथ में ऋषभ पंत क्या कमाल का यार जो वो कमबैक किया, इमोशनल कमबैक, कि जो आप देखें कि मौत के मुंह से एक बंदा वापस आता है जो कोई 625 दिन के बाद मेरे ख्याल में वो खेले हैं, और उसके बाद जो है वो आके इस तरह से टेस्ट मैच में सेंचुरी लगा देना जब टीम थोड़ा सा मुश्किल में हो, तो ये बहुत कमाल होता है। कमबैक हो तो भाई ऐसा हो, वरना हो ही ना। इसको बोलते हैं, वो आप अक्सर सुनते हैं ना कि हिस्टोरिकल कमबैक, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कमबैक, कि आप आगे जो सेंचुरी लगा दें 128 बालों पे 109 रन और जो 13 चौके 4 छक्के, पीछे कुछ बचना ही नहीं था। जब जो शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने सेंचुरीज लगाई तो इंडिया की टीम जो ऑटोमेटिक जो है वो 500 प्लस के जो है वो पहुंच गई थी लीड पर। और गाइज आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और आपने देखा होगा कि इंडिया ने दिखाया बांग्लादेश को कि क्यों जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 जो है वो टीम है, और उसने बैटिंग में और बॉलिंग में बांग्लादेश की वो टीम जो पाकिस्तान को मुश्किल डाल रही थी, पाकिस्तान को इबरत का निशाना बना रही थी, पाकिस्तान के बैट्समैन को तिगनी का नाश नचा रहे थे, वो बॉलर जो है वो इंडिया के खिलाड़ियों के सामने बिल्कुल फ्लॉप होते हुए दिखाई दिए। और जो है वो इंडिया के बैट्समैन दूसरी इनिंग में जो है वो पहली इनिंग में जैसे अश्विन और जडेजा ने जो है वो एंड पे अच्छी पार्टनरशिप लगा के जो है वो इंडिया के स्कोर को संभाला, और दूसरी इनिंग में फिर जो है वो अश्विन ने भी जो है वो 3 विकेट्स लिए हैं, और दूसरी इनिंग में भी इंडिया की तरफ से खेलते हुए शुभमन गिल ने और जो है वो ऋषभ पंत ने बड़ी शानदार जो है वो बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, और उनने दिखाया दुनिया को कि कैसे जो है वो बांग्लादेशी बॉलर्स को जो अपने आप को तुरम खाम समझ रहे थे उनको जो है वो कैसे मसला जाता है। और उनने पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम इसी वजह से है कि उनके जो है वो उन पर मुश्किलात आ जाएँ, वो प्रेशर में आ जाएँ, उसके बावजूद वो हार नहीं मानते और वो लगातार जो है वो अपनी स्किल्स के मुताबिक अपना 100% देते रहते हैं, और कुदरत भी जो है वो उनका साथ देती है। और आज इसी जो है वो मेहनत का नतीजा है कि वो कामयाब है।